क्या आपने कभी सोचा है कि वो सब चीज़ें जो आप कॉन्शियसली सोचते हो अपनी लाइफ में, वो कभी भी आपकी रियलिटी नहीं बन पाती हैं? अक्सर ऐसा होता है कि वो आपकी रियलिटी बन जाती है जो कहीं न कहीं आपने छुपाया होता है अपने ही अंदर, अपने सबकॉन्शियस में, अपने हिडन सेल्फ में आपने वो जो कुछ भी छुपाया होता है, कोई भी बिलीफ, कोई भी थॉट पैटर्न वो सच हो जाता है, ना कि वो जो आप सोचते रहते हो। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि क्या होता है सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन और हाउ टू हील योर सबकॉन्शियस। ओके, नमस्ते। मैं हूं जहानवी और आप देख रहे हैं दिव्य शक्ति, द पोर्टल वेयर वी एक्सप्लोर स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 95% रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी रियलिटी बनाने में। आप स्क्रिप्टिंग करते हो, आप 10 तरीके की मैनिफेस्टेशन मेथड्स लगा देते हो, लेकिन अगर आपके माइंड में सबकॉन्शियस में लैक, फियर या ट्रॉमा है तो वही सब चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, राइट? क्योंकि द थिंग इज, मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ सोचना ज़रूरी नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी होता है फीलिंग। यू हैव टू फील द वे यू वांट योर डिज़ायर टू बी, राइट? सो फीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है? जब तक आप उस चीज़ को एज जैसे आप चाहते हो उस तरीके से आप फील नहीं कर पा रहे हो फ्रॉम योर इनसाइड, ओके, अब वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब ट्रॉमा, फियर, ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम, लैक का बिलीफ सिस्टम, वो सब आपके सबकॉन्शियस में इतना ज़्यादा डीपली रूटेड होता है कि जब तक वो हील नहीं होगा, वो पैटर्न हील नहीं होगा, आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक रहेगा, स्टक रहेगा, आप नहीं उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके? और जो कुछ भी आप फील करते हो, ठीक है, वही सेम फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स कैच करता है और वही आपकी रियलिटी बनती है, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी में लव है, ठीक है, लव की वाइब्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली आप लव ही अट्रैक्ट करोगे, राइट? बट अगर आपकी वाइब्रेशन में लैक है, फियर है या किसी भी टाइप का ट्रॉमा है और आप चाह रहे हो कि आप लव अट्रैक्ट करो, वो नहीं हो पाएगा। यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है? अंदर से जब वो हीलिंग होगी, आपकी सबकॉन्शियस पैटर्न की जब हीलिंग होती है, तब जाके आप जो चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है, राइट? कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं तो डिज़र्व करता हूँ, मैं तो डिज़र्व करती हूँ, बट सबकॉन्शियस में उल्टा ही होता है। अनवर्दीनेस, रिजेक्शन, पास्ट ट्रॉमास, ये सब होता है। तो मैनिफेस्टेशन इस वजह से ब्लॉक हो जाती है। आपके जो सबकॉन्शियस में जो आपकी शैडोज हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देती हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर सबकॉन्शियस वुंड्स, राइट? हीलिंग से ही आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो पाती है। सरफेस लेवल पे खाली अगर आप बोलते रहो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चाहिए, वो चाहिए, स्क्रिप्टिंग कर लो, कोई भी मेथड लगा लो, वो सब नहीं होगा जब तक उस चीज़ को आपने अंदर हील नहीं किया है। आप जो चाह रहे हो वही वाइब्रेशन जब तक आप खुद नहीं बन गए हो, वो आपको नहीं मिल पाता है। इसी वजह से बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन रुक जाती है और फिर लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। करता है, लेकिन उसके लिए आपको उस वाइब्रेशन से अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। उस अलाइनमेंट के लिए यू हैव टू हील योर वुंड्स फर्स्ट। तो सबकॉन्शियस पैटर्न को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ और जो सबसे पहली चीज़ होती है
वो होती है आपके ड्रीम्स। जो आपके ड्रीम्स होते हैं वो आपका गेटवे होते हैं टुवर्ड्स योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको वहाँ से पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके ब्रेन का पैटर्न क्या है, सबकॉन्शियस ब्रेन का पैटर्न क्या है, आपका इनर वर्ल्ड कैसा है। हर एक चीज़ आपको आपके ड्रीम्स में पता चल जाती है। आपका जो ड्रीम्स होते हैं, जो आपको रात में जो ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोज ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है हर ड्रीम आपका इम्पॉर्टेंट है, बट मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे साइंस होते हैं। यूनिवर्स आपके ड्रीम्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप ड्रीम को लिखना शुरू कर दो और देखना शुरू कर दो कि किस टाइप के पैटर्न्स हैं आपके ड्रीम्स में, क्या आप उसमें महसूस करते हो अपने ड्रीम्स में। अगर आपको अपने ड्रीम्स में डर लग रहा है, अगर आपको बहुत खुशी होती है, अगर आपको लगता है कि पता नहीं कौन सी खुशी मिल गई है ड्रीम्स में, या आपको कभी लगता है कि आप कहीं पे गए हो और वहाँ आप खो गए हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई सा ड्रीम देखा कि आप किसी से भाग रहे हो, कोई चीज़ है जो आपको चेस कर रही है, या कोई इंसान है, कुछ भी हो सकता है वो, वेदर इट्स एनिमल और पर्सन, कुछ भी आपको चेस कर रहा, आप कॉन्स्टेंटली भाग रहे हो, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई तो चीज़ ऐसी है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, उससे भाग रहे हो, आपको ज़रूरत है उस चीज़ पे ध्यान देने की, राइट। दूसरी बात होती है डेजा वू। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ हुई है पहले भी हो चुकी है, इसे कहते हैं डेजा वू। तो डेजा वू से भी पता लगा सकता है कि भाई आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के रिपीटेटिव पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी लाइफ में हर बार एक ही टाइप का रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो, एक ही टाइप का पर्सन अट्रैक्ट करते हो, नो मैटर अलग अलग बॉडी में इंसान अलग अलग है, लेकिन पैटर्न वही है, टॉक्सिक है, ठीक है। या आपको एक ही टाइप का पैटर्न हर इंसान में नज़र आता है, ठीक है, तो वो बताता है आपका कि आपका सबकॉन्शियस का क्या पैटर्न है, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर क्या चल रहा है कि आप इस टाइप का पार्टनर, इस टाइप का लव, इस टाइप का रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पा रहे हो। क्या है आपके सबकॉन्शियस में छुपा हुआ। कहीं आप वुंडेड हो, आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, आपको डर लगता है, आपको अबैंडनमेंट इश्यूज रहे हैं चाइल्डहुड में, आपको आपका चाइल्डहुड ड्रामेटिक रहा है, क्या रहा है, ये सब चीज़ें आप जब देखना शुरू करोगे, आप कॉन्शियसली उस चीज़ के ऊपर अवेयर हो जाओगे, तब आप हील कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ओके। सो नाउ, हाउ यू कैन हील योर सबकॉन्शियस माइंड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज योर इनर चाइल्ड हील। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि जब तक इनर चाइल्ड हील नहीं होगा ना, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में स्टकनेस रह सकती है। वो आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है, सेल्फ लव, ठीक है, या ओवरऑल एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना, लेकिन वो आपका नहीं हो रहा है क्योंकि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, ठीक है, तो जब तक इनर चाइल्ड वुंडेड होगा लव नहीं मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। उसके लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी अपनी इनर चाइल्ड के, आपका हार्ट चक्र को ओपन करना पड़ेगा ताकि आप लव की वाइब्रेशन में एज इट इज़ आओ, ठीक है, और आपके लिए आपका जो लव है आउटर वर्ल्ड वो मैनिफेस्ट हो पाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक वो चीज़ हम खुद नहीं बन जाते हैं जो हमें चाहिए होता है, वो चीज़ नहीं आ पाती है, वो एक कह सकते हैं कि एक बैरियर है या ब्लॉकेज है, ठीक है, ये सब क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है वो है आपका नाइट अफर्मेशंस, ठीक है। सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड इज मोर एक्टिव, ठीक है, तो उस टाइम आप जो भी इसमें डालोगे, ठीक है, जिस भी टाइप के अफर्मेशंस, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपकी कहानी दोबारा लिखता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज होपोनोपोनो प्रेयर। ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
ये एक ऐसी प्रेयर है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ हील कर सकते हो। आप इससे कार्मिक कॉर्ड्स को कट कर सकते हो, इश्यूज़ को हील कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होती है, ठीक है? अगर आप इसको कंटिन्यूस बेसिस पे करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होगी। आपका सबकॉन्शियस तब हील होना स्टार्ट होगा जब आप उसकी कहानी दोबारा से लिखोगे, ठीक है? फिर जब आप उसकी कहानी दोबारा से लिखोगे, तो जब आपके अंदर चेंज होगा, आप हील होगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको अपने आउटर वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो अब खुद से पूछो कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग सबकॉन्शियसली, ठीक है? आप क्या फ़ील कर रहे हो? क्योंकि जो कुछ भी आप बोलते नहीं हो, ठीक है, बट आप वो चीज़ें फ़ील करते हो, कुछ चीज़ें, वही आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो, ठीक है? तो क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन होता है, वो बोलने से या सोचने से नहीं होता है, वो होता है आपके फ़ील करने से। आप जो फ़ील करते हो अंदर से, जो आपकी फ़ीलिंग आती है, वही आपकी रियलिटी बनती है। वही वाइब्रेशन यूनिवर्स कैच करता है और वही आपके आउटर वर्ल्ड में आपके लिए भेजता है, ठीक है? सो बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग, ओके? सो आपको इस वीडियो से क्या इंसाइट्स मिली, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स, ओके? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ब्लेस्ड।